नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है हामिद और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास मोटरसाइकिल लेकर के आया हूँ। टीवीएस की नई रॉनिन। और इसका वॉक अराउंड आपने ज़रूर देखा होगा हमारे चैनल पे या फिर शायद कहीं और भी देखा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये इस साल की सबसे ज़्यादा स्पेशल मोटरसाइकिल है। आपको ये मोटरसाइकिल चलानी होगी ये जानने के लिए कि ये मोटरसाइकिल इतनी स्पेशल क्यों है। और आज इस बड़े ही वेट गोवा के वेदर में हम काफ़ी अच्छे मूड में थे, लेकिन जब इस मोटरसाइकिल को चलाया तो मूड और भी अच्छा हो गया। अब इसके फीचर्स, कलर्स, ये सब चीज़ें शायद आपने पहले जो वॉक अराउंड्स हुए थे उनमें भी देखी होंगी, लेकिन मैं आज आपको सबसे पहले इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ, इसके इंजन के बारे में बताता हूँ, ये हैंडल कैसे करती है, इसका सस्पेंशन कैसा है, राइड कैसी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये गाड़ी जिस तरीके से चलती है उस तरीके से इस सेगमेंट की कोई दूसरी गाड़ी नहीं चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस इंजन को समझते हैं। इंजन जो है यहाँ पर एक स्क्वायर इंजन है। जनरली जो इंजन होता है वो दो तरीके का होता है, या तो फिर आपके पास लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होता है जहाँ बहुत सारी टॉर्क आपके पास प्रोड्यूस होती है, बहुत ही लेजी इंजन होते हैं, और या फिर ओवर स्क्वायर इंजन होते हैं जो जनरली टीवीएस की दूसरी गाड़ियों में भी आपको दिखते हैं। वहाँ पर आपका स्ट्रोक जो है छोटा होता है और बोर चौड़ी होती है, यानी कि जो इंजन का मूवमेंट है पिस्टन का वो ज़रा छोटा होता है। ये जो इंजन है ये परफेक्ट स्क्वायर यानी 66 mm बाय 66 mm का इसका बोर इंटू स्ट्रोक है। और ये जो इंजन है यहाँ पर ये बेसिकली जो अपाचे 204V में आपको इंजन मिलता है उसी पर लूजली बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर जो इसका स्ट्रोक है वो ज़रा ज़्यादा लंबा है, इसलिए स्क्वायर हो गया है। अपाचे का जो इंजन है वो ओवर स्क्वायर इंजन है, यानी कि वो ज़्यादा चौड़ा है, लंबा ज़रा कम है। अब यहाँ पर इस इंजन में काफ़ी सारी नई चीज़ें भी यूज़ हुई हैं। SOHC ये इंजन है, बाय द वे 4 वॉल्व यहाँ पर है। और इस इंजन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो यहाँ पर ये है कि अगर आप इसका जो पीक पावर जो प्रोड्यूस होता है उसे देखें तो अपाचे से कहीं नीचे प्रोड्यूस होता है। जहाँ अपाचे में पीक पावर 8500 RPM पर प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर वही पीक पावर 7750 RPM पर प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये अचंभे वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है वो ये है कि जहाँ अपाचे में पीक टॉर्क 7500 RPM पर पैदा होता है, यहाँ पर 3750 RPM पर, यानी कि आप देखिए केवल आधे RPM पर यहाँ पर पीक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर आप इसे कंपेयर करें चलिए पावर के मामले में, तो पीक पावर यहाँ पर 20.4 PS है, अपाचे में ज़रा ज़्यादा है, 0.4 PS ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसकी टॉर्क देखें तो यहाँ पर लगभग 20 Nm यानी कि 19.93 Nm की टॉर्क आपको मिलती है, जो कि अपाचे से लगभग 3.1 न्यूटन मीटर ज़्यादा है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने लो लेवल पर इतनी अच्छी टॉर्क प्रोड्यूस करना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गाड़ी है ये बहुत लो रेव्स पर हायर गियर्स में बहुत आराम से चल सकती है। और यही इस गाड़ी का जो है सबसे बड़ा USP है। आप जब इसे चलाएंगे तो आपको बहुत हाई गियर्स में, बहुत लो स्पीड्स पे बहुत ही रीअश्योरिंग टॉर्क मिलेगी। और इन सिटी आप रिलैक्स्ड तरीके से चला रहे हैं या फिर हाईवे पर भी रिलैक्स तरीके से चला रहे हैं, तो ये गाड़ी आपको इतना आनंद देगी, आपको इतना मज़ा आएगा कि आप वाकई में कहेंगे कि यार कुछ अलग चला है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो बड़े, इससे ज़्यादा बड़े मोटरसाइकिल्स हैं, जैसे कि आप क्लासिक 350 देखिए या फिर होंडा हाइनेस देखिए, हाइनेस में भी 3000 RPM पर आपको पीक टॉर्क मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा टॉर्क मिलेगा और कुछ कुछ रॉयल एनफील्ड क्लासिक या फिर हाइनेस वाली फील आपको आएगी, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्ट जो है, मैं आपको सुनाऊंगा कुछ देर में, एग्जॉस्ट भी काफ़ी बेजी है, यहाँ पर बीट है। और अगर आप इसे लो रेव्स में चला रहे हैं तो आपको जो एक बीट होती है वो बहुत ही अच्छी लगेगी। इसका एग्जॉस्ट इस सेगमेंट का बेस्ट एग्जॉस्ट है। तो एक छोटे सेगमेंट में एक रिलैक्स्ड, बहुत ही ईजी गोइंग मोटरसाइकिल अगर आपको चाहिए तो ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगी। अब लोअर एंड टॉर्क की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको कुछ आइडिया भी दे दूँ कि कितना अच्छा इस गाड़ी का लो एंड परफॉर्मेंस है। पहली बात तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही क्रिस्प है, इमीडिएटली आपको थ्रॉटल से रिस्पॉन्स मिलता है। फ्यूलिंग बहुत ही प्यारी है, आपको कहीं पर भी कोई स्प्लटरिंग महसूस नहीं होगी। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ है इस मोटरसाइकिल की वो ये है कि इवन इन हायर गियर्स, 5th गियर में आप इस मोटरसाइकिल को 26 km/h की स्पीड से आगे एक्सेलरेट कर सकते हो। उसके नीचे ज़रा स्प्लिटरिंग होगी, लेकिन 5th गियर में 25-26 km/h के ऊपर ये आराम से 2 अप 2 लोगों के साथ आगे बढ़ती है। और वहाँ से फ्रॉम एज लो एज 1200-1300 RPM ये अपना पावर और टॉर्क बिल्ड करना शुरू कर देती है, जो कि एक बड़ी ही बेहतरीन हैरत अंगेज बात है। 4th गियर में 20 km/h के आगे आप आराम से एक्सेलरेट कर सकते हैं, और 3rd गियर में तो ये 15-16 km/h की स्पीड से आगे आराम से एक्सेलरेट करती है। तो ये जो टॉर्क है और इसका जो लो एंड पर परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सिटी के लिए ये बेहतरीन मोटरसाइकिल है। अब इंजन की ही अगर हम लोग बात करें तो कुछ और ख़ास बातें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस इंजन के अंदर आपको
ऑयल डैम्पन्ड कैम शाफ्ट मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये जो कूलिंग एरिया है फिन्स का, ये भी बढ़ा दिया गया है ताकि जो इंजन है ज़्यादा हीट ना हो। हीट मैनेजमेंट पर बहुत काम किया गया है। यहाँ पर जो ये ऑयल कूलर आप देख रहे हैं ये भी एडवांस है, तो हीट मैनेजमेंट पर यहाँ पर काफ़ी सारा काम हुआ है और टीवीएस ने कोशिश की है कि यहाँ पर जो ये इंजन है बहुत ही स्मूथ चले। अगर आप लोड पर भी हैं, अगर अपहिल भी जा रहे हैं तो भी जो इंजन है ये ज़्यादा नॉइज़ ना करे, हमेशा स्मूथ रहे और हाई हीट कंडीशंस में भी इसके परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क ना आए। कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर यूज़ करी गई है, यहाँ पर एक ट्विन स्प्रे इंजेक्टर यूज़ किया गया है। जो क्रैंक शाफ्ट है वहाँ पर शेल बेयरिंग्स हैं ताकि जो इंजन है वो लोडेड कंडीशंस में भी क्वाइट रहे। यहाँ पर जो स्टार्टिंग सिस्टम है ये भी साइलेंट है, इसे मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ अभी। यहाँ पर हाई इनर्शिया फ्लाई व्हील आपको मिलता है ताकि जो लो आइडल स्टेबिलिटी है इसकी वो कंसिस्टेंट आइडल मिले, यानी कि जब आप इसे सिर्फ आइडल कर रहे हैं वहाँ पर भी जो इसका बीट है वो कंसिस्टेंट रहे, फ्लक्चुएट ना करे। ऑयल कूलर भी यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर आपको स्लिपर और असिस्ट क्लच भी मिलता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं वो एक टोटली नए मॉडर्न प्लेटफॉर्म पे आधारित हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसका जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा आधुनिक है, यानी कि इसमें फॉल्ट ढूंढना ज़्यादा इजी रहेगा और इसको अपग्रेड करना भी बहुत इजी रहेगा। एक मॉड्यूलर सिस्टम है और बहुत ही एडवांस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम इस गाड़ी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसे कंट्रोल करता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये डेफिनेटली आपका जो अनुभव है उसमें चार चांद लगा देती हैं। जब आप मोटरसाइकिल को चलाएंगे सड़क पर तो उसकी स्मूथनेस, इसके लो रेव्स पर जो इसको टॉर्क मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आनंदित करेंगी। तो ये तो बात हो गई टेक स्पेक्स की, बट मेरा अनुभव क्या रहा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब पहली बात यहाँ पर स्टार्ट जो है, जैसा मैंने आपको बताया, पहली बात तो यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन इनहिबिटर लगा है, यानी कि साइड स्टैंड अगर ऑन है तो इंजन बंद रहता है। और यहाँ अगर आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो एकदम साइलेंट स्टार्ट आपको मिलता है। ये देखिए, किसी तरह की कोई जो खच 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 आवाज़ आती है वो आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए, वापस से स्टार्ट करके बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, एकदम साइलेंट स्टार्ट और इसका बीट सुनिए आप। ये आपको, मैं सच कह रहा हूँ, आपको ये जो इंजन की आवाज़ है वो जस्टिस नहीं कर रही होगी शायद। आप जब इसे चलाएंगे सड़क पर तो इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन एग्जॉस्ट है, सबसे बेजी, सबसे बीट वाला एग्जॉस्ट, और आपको बहुत मज़ा आएगा। टॉर्की नेचर, बहुत ही अच्छा एग्जॉस्ट, 5 स्पीड गियर बॉक्स है यहाँ पर, असिस्ट एंड स्लिपर क्लच है और गियर शिफ्ट्स भी एकदम स्मूथ हैं। क्लच एक्शन बहुत ही लाइट है। साथ ही जो हायर वेरिएंट्स हैं वहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको ये जिस तरह से आपने पहले अपाचे 200 में देखा था, यहाँ पर आपको ये स्पैन एडजस्टमेंट मिलता है ब्रेक और क्लच दोनों के लिए। सबसे हाई जो वेरिएंट है डुअल चैनल ABS वाला, वहाँ पर लोअर वेरिएंट्स में ये फीचर आपको नहीं मिलेगी, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 0 to 100 ये मोटरसाइकिल लगभग 13 सेकेंड्स में करती है और इसकी जो टॉर्क है वो इसे बहुत ही कंफर्टेबल बना देती है। अगर आप 2 अप भी चल रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी किसी भी तरह के लोड में है। सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, तो जब आप बैठ करके इस गाड़ी को चलाएंगे तो जो अनुभव है आपका वो आपको बहुत ही अलग लगेगा। इस तरह की दूसरी कोई गाड़ी 200 सीसी सेगमेंट में मैंने पहले नहीं देखी है। इन सब चीज़ों के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि इस गाड़ी के स्पीड्स क्या हैं अलग अलग गियर्स में, तो ये गाड़ी फर्स्ट गियर में लगभग 40 किलोमीटर्स पर आवर करती है, सेकंड गियर में ये लगभग 64 किलोमीटर्स पर आवर तक जाती है, तीसरे गियर में ये गाड़ी जाती है 90 किलोमीटर्स पर आवर तक, चौथे गियर में 105 किलोमीटर्स पर आवर तक। और अगर आप इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 120 किलोमीटर्स पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। अब ये बात याद रखिए कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल नहीं है। 120 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड जो है अच्छी टॉप स्पीड है और स्पीडों पे आपको ज़्यादा दिखेगी, लेकिन एकदम हाई एंड परफॉर्मेंस इस गाड़ी का USP नहीं है। लोअर डाउन द रेव रेंज जो इसकी टॉर्क है, मिड रेंज में इसकी जो टॉर्क है, लीनियर है बड़ा इंजन, आपको इसे काफ़ी रेव करना होता है टू टेक इट टू द हायर एंड ऑफ द परफॉर्मेंस, लेकिन जो इसका रिलैक्स नेचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसकी क्रूजिंग स्पीड्स की बात करें तो 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर अगर आप हैं तो 5500 RPM आपको दिखाएगा फिफ्थ गियर में, और अगर आप 100 किलोमीटर्स पर आवर कर रहे हैं तो लगभग 6800 RPM आपको टैकोमीटर पर दिखाएगा, यानी कि बहुत ही रिलैक्स रहेगी वहाँ पर गाड़ी। लगभग 9000 RPM पर इसका रेड लाइन है और उससे काफ़ी नीचे रहेगी, यानी कि आपके पास स्टिल लगभग 2000 RPM और हैं ऊपर जाने के लिए, तो बहुत ही रिलैक्स नेचर है इस गाड़ी का। उसके साथ ही जो चीज़ और आपके कंफर्ट में इजाफा करती है वो है
इसका बेहतरीन सस्पेंशन। अब यहाँ पर 41 डायमीटर अपसाइड डाउन फोक्स लगे हुए हैं, पीछे 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक है, और ये जो पूरा सेटअप है ये बहुत ही ईजी राइडिंग के लिए बनाया गया है, बहुत ही वर्सेटाइल राइडिंग के लिए बनाया गया है, और ये स्टिफ बिल्कुल नहीं है। और ये जो गाड़ी है, इस साल मैंने जितनी भी गाड़ियाँ चलाई हैं उनमें डेफिनेटली सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। दाद देनी होगी टीवीएस की, उन्होंने जो सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे किया है और जो वो इस गाड़ी के साथ करना चाहते थे वो लोग पूरी तरह से ट्यून करके एकदम खरे उतरे हैं यहाँ पर, जो वो करना चाहते थे उसके साथ। ये शैसी भी ज़्यादा स्टिफ है, यानी कि इसमें शैसी में स्टिफनेस है, लेकिन जो सस्पेंशन है वो अपना काम बखूबी करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसका व्हील बेस देखेंगे तो अपाचे से ज़रा ज़्यादा है, बट ओवरऑल अगर आप दूसरी क्रूज़र बाइक से कंपेयर करेंगे तो व्हील बेस यहाँ पर कम रखा गया है। मैं इसकी हैंडलिंग की बात करूँ और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ उससे पहले एक बात आपको बता दूँ कि ये गाड़ी किसी भी स्लॉट में फिक्स नहीं होती है। ये ना तो एक स्क्रैम्बलर है, ना ये क्रूज़र बाइक है, ना आपकी स्ट्रीट बाइक है, और टीवीएस ये चाहता था कि ये मोटरसाइकिल किसी भी स्लॉट में फिक्स ना हो। ये एक अपने अलग तरह का व्यक्तित्व लिए हुए एक नए किस्म की मोटरसाइकिल हो जो कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर पाए। अगर आप इससे हाईवे पर क्रूज़ करना चाहते हैं तो वो ये कर सकती है, अगर आप डेली कम्यूट अगर आप करना चाहते हैं तो वो ये कर सकती है, अगर आप इसे थोड़ा बहुत ऑफ रोड लेकर के जाना चाहते हैं तो वो भी ये मोटरसाइकिल कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक पैटर्न टायर्स हैं और इसका सस्पेंशन और इसका ग्राउंड क्लियरेंस और इसका ओवरऑल सेटअप इसे इजाज़त देता है कि ये ख़राब रास्तों पर और ज़रा सॉफ्ट रोडिंग भी कर पाए। तो ये जो है बड़ी वर्सेटाइल सी मोटरसाइकिल है, और ये चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे एक स्क्रैम्बलर की तरह या किसी और मोटरसाइकिल की तरह देखेंगे तो ये किसी भी स्लॉट में फिट नहीं होती है। दिस इज़ अ वेरी वर्सेटाइल मोटरसाइकिल जो कि बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ही बनाई गई है। जो नई यूथ है वो लोग बड़े इंस्टिंक्टिव हैं, उनका जो भी मन होता है वो तुरंत कर डालते हैं। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो ये बहुत सारे मूड्स और पर्सनैलिटीज़ को फिट होती है। तो उस लिहाज से ये जो मोटरसाइकिल है ये एक काफ़ी वर्सेटाइल और काफ़ी मल्टी फैसेटेड किस्म की मोटरसाइकिल है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है आपके पास। पहली बात, अब यहाँ पर ऑफसेट व्हील होने के कारण ट्रेल ज़रा कम हो गया है, जिससे एजिलिटी ज़्यादा बेहतर हो गई है और इसकी मनूवरेबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो गई है। ज़्यादा क्विक ये मोटरसाइकिल लगती है स्टीयरिंग पर। साथ ही यहाँ पर आपको मिलते हैं 110 सेक्शन फ्रंट और 130 सेक्शन रियर ब्लॉक पैटर्न टायर्स विद स्पेशल रेमोरा कंपाउंड, जो कि बहुत अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है। ब्लॉक पैटर्न टायर होने के बावजूद और ख़ास तौर पे ऐसी वेट कंडीशंस होने के बावजूद इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर आपको 17 इंच फ्रंट एंड रियर 9 स्पोक व्हील्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको ये 2 टोन पैटर्न नज़र आ रहा होगा। जो हायर वेरिएंट है यहाँ पर आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है, लोअर वेरिएंट्स में सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। वेरिएंट्स क्या हैं? सबसे लोअर जो वेरिएंट है वहाँ पर आपको सिंगल बॉडी टोन और सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा। बीच वाला जो वेरिएंट है वहाँ पर आपको डुअल बॉडी कलर और सिंगल चैनल एबीएस, और टॉप ऑफ द लाइन जो ये वेरिएंट है यहाँ पर आपको 3 टोन कलर मिलेगा और डुअल चैनल एबीएस मिलेगा। यहाँ पर एक यूएसबी भी आप ले सकते हैं एक्सेसरी के तौर पर, लेकिन वो स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है। अब यहाँ हेडलाइट भी पूरी तरह से नई है और पूरा एलईडी एलिमेंट है। हेडलाइट टीवीएस का क्लेम है कि इस सेगमेंट की बेस्ट हेडलाइट है, और ऊपर आपको लो बीम और नीचे हाई बीम मिलेगा, और ये टी का जो शेप है ये DRL कॉन्स्टिट्यूट करता है। लाइटिंग पूरी एलईडी है, एरो शेप्ड एलईडी लाइट्स मिलती हैं, और मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की सबसे प्रीमियम दिखने वाली और सबसे प्रीमियम टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर आप देखें लाइटिंग सिस्टम यहाँ पर आपको मिलेगा। अब इसके अलावा जो इसके मिरर्स हैं ये भी बहुत अलग किस्म के हैं, और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्टेम है ये कुछ अलग डिज़ाइन लिए हुए है। मिरर्स भी काफ़ी वाइड हैं, फंक्शनल हैं, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। स्विच गियर हमेशा टीवीएस का बहुत अच्छा रहता है, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्विच गियर आपको मिलेगा। इंजन किल स्विच, यहाँ से आप जो है मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मोड हैं, ABS मोड्स, अर्बन और रेन, और ऑब्वियसली अर्बन मोड में जो बाइट है वो ज़रा ज़्यादा रहेगा, और रेन में आपको जो है बाइट जो है वो थोड़ा लेट आएगा, ताकि आप स्लिप ना करें। वहाँ पर जो रिएक्शन टाइम है ब्रेक का वो ज़रा कम रहता है, ताकि आप सेफ़ रहें और गाड़ी स्किड ना करे। तो यहाँ पर 2 राइडिंग मोड्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। स्मार्ट कनेक्ट जो टीवीएस का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्वीट है उसके द्वारा आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना है, आपको टैको मिलता है, स्पीडो मिलता है। ये देखिए यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी भी आपको दिखा रहा होगा, जो कि रेंज है। साथ ही फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, यानी कि बहुत ही मैच्योर ये पॉड है। ये ऑफसेट है, सेंटर में नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में आपको बड़े आराम से नज़र आएगा, रात को भी बड़े आराम से यहाँ पर रीडआउट्स नज़र आएंगे, और आपकी लाइन ऑफ साइट में फॉल करता है। ऐसा नहीं है कि आपको ठीक से कुछ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर ये इग्निशन स्लॉट है, और की जो है ये कुछ इस तरह से नज़र आती है। देखिए यहाँ पर भी टी बना हुआ है। वेव बाइट की है, हाई क्वालिटी।
यहाँ पर हैज़र्ड स्विच मिलेगा आपको, इग्निशन स्टार्ट, और ये मोड जो है इससे आप रेन या अर्बन मोड में स्विच कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बटन आपको जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर देंगे तो अलग अलग जो स्क्रीन है उसमें टॉगल करने में मदद करेगा। यहाँ पर डे फ्लैशर है, हाई बीम, लो बीम, हॉर्न और ये टर्न इंडिकेटर। आपको बार एंड वेट्स भी यहाँ पर नज़र आएंगे। और यहाँ पर बैठने के बाद आपका जो सीटिंग पोजीशन है वो बेहद कंफर्टेबल है, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा। ये पूरा राइडर ट्रायंगल है, ये बहुत रिसर्च के बाद टीवीएस ने बनाया है और इसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वो रखना चाहते थे ताकि जो एवरीडे कम्यूटर है वो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कर पाए। तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, हैंडल बार जो है ये काफ़ी स्ट्रेट है और रीजनेबली हाई भी है। और जो राइडर ट्रायंगल है ये आपको इंस्टेंटली बैठते ही ऐसा लगता है कि आप किसी बड़ी ही कंफर्टेबल जगह पर बैठे हैं। इसकी सीट हाइट 795 mm है और मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और बड़े आराम से मैं इसके ऊपर बैठ करके अपने पैर जो है ज़मीन पर रख पा रहा हूँ। आपकी हाइट अगर 5 फुट 4 या 5 फुट 5 इंच भी होगी तो आप इस मोटरसाइकिल को चला पाएंगे। दूसरी बात, जो सीट है और जो अर्गोनॉमिक्स है इसके, ये आपको लंबे डिस्टेंस पर पूरी तरह से कंफर्टेबल रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और आज इस राइड के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस मोटरसाइकिल को चला करके मैं बॉम्बे वापस जा सकता हूँ बड़े ही आराम से। अगर आप चलाना चाहते हैं गाड़ी को लंबे डिस्टेंस के लिए तो आपको ये गाड़ी बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए कंफर्टेबल रखेगी। सीट का जो कंटूरिंग है बहुत अच्छा है, इसका जो फोम है, डेंसिटी है, वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है सीट और ये राइडिंग पोजीशन फॉर दिस मोटरसाइकिल्स कैरेक्टर। पीछे वाली सीट पर भी काफ़ी जगह है और ये ज़्यादा ऊंची भी नहीं है, तो अगर आपका पिलियन राइडर ज़्यादा ऊंचे कद का नहीं है तो उसे भी ये काफ़ी कंफर्टेबल रखेगी। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आप इसे फैमिली यूज़ के लिए भी लेते हैं तो 2 अप ये मोटरसाइकिल बहुत आराम से चल सकती है। 14 लीटर्स का यहाँ पर टैंक है। अब एक चीज़ जो आप में से जानना चाहते होंगे बहुत सारे लोग कि क्या ये गाड़ी ऑफ रोड कर सकती है, इसमें 2 चीज़ें देखिए। अगर आप इससे सॉफ्ट रोडिंग करना चाहते हैं, मतलब कभी कभार कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर या फिर कुछ रफ़ एरियाज़ में जाना चाहते हैं तो ये वहाँ बखूबी जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पेग्स राइड करना चाह रहे हैं, जैसे जनरली आप ऑफ रोड मोटरसाइकिल जैसे कि हिमालयन चलाते हैं, वैसे इसे चलाना ज़रा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसका जो राइडर ट्रायंगल है ये उसे सूट नहीं करता। दूसरी बात, ये जो टैंक है ज़रा वाइड हो जाता है यहाँ पर, तो अगर आप पेग्स राइड करते हैं, स्ट्रैडल इसे करते हैं तो आपके जो लेग्स हैं वो आइडियल से ज़्यादा वाइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप बैठे रहते हैं तो ये स्कूप जो है ये आपके नीज़ को बहुत अच्छे से जगह देता है। तो अर्गोनॉमिकली ये मोटरसाइकिल बहुत ही अच्छे से बनाई गई है और आपको बहुत कंफर्टेबल रखेगी बहुत लंबे डिस्टेंसेस के लिए। अब हम लोग कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है और उसके साथ ही साथ अगर आप स्टाइलिंग देखें यहाँ पर तो ये जो फेंडर और ये जो एरिया है, इसी तरह से जो एग्जॉस्ट है यहाँ पर, ये अलग अलग कलर्स में आपको अलग अलग शेड्स में मिलेगा, यानी कि यहाँ पे वेरिएशन है। तो ये आप याद रखिए, जैसे कि अगर ये गोल्डन फोक भी आप देखेंगे तो लोअर वेरिएंट्स में आपको ये गोल्डन नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको ये ब्लैक मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अलग अलग वेरिएंट्स में ये कलर्स जो हैं अलग अलग हैं। एग्जॉस्ट मैंने आपको सुनाया और ये जो है ये हीट शील्ड है यहाँ पर। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, हालांकि यहाँ पर ब्लॉक पैटर्न टायर्स है तो जो एक शार्प बाइट आपको मिलती है रोड टायर्स के साथ, उसमें यहाँ पर आपको बाइट में ज़रा कमी नज़र आएगी। लेकिन ब्रेक्स बहुत ही रीएश्योरिंग है और मोटरसाइकिल बहुत ही रीएश्योरिंग तरीके से सही वक्त पर रुकती है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर ये ग्रैब रेल देखेंगे तो ये हालांकि बहुत ज़्यादा हाईली स्टाइल्ड नहीं है लेकिन बहुत ही सिंपल और बहुत ही फंक्शनल है। वेल्डिंग मार्क्स आपको कोई नज़र नहीं आएंगे, बड़ा ही सफाई से किया गया काम है यहाँ पर। और जो लाइट है ये हालांकि देखने में बड़ी सिंपलिस्टिक लगेगी लेकिन ऑल एलईडी यूनिट्स हैं आगे की तरह, ब्लिंकर्स भी यहाँ पर एरो शेप वाले एलईडी हैं और ये लाइट जो है सिंपल बट ब्यूटीफुल लुकिंग नज़र आती है। पीछे का फेंडर जो है स्टबी है और अगर आप इस तरफ से इसे देखेंगे तो जो चेन है ये पूरी तरह से कवर्ड है, यानी कि आप इसे ख़राब रास्तों पर या फिर मड में भी लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर एडिशनल प्रोटेक्शन आपको दी गई है। आपके पास मेन स्टैंड भी है और यहाँ पर ये जो की स्लॉट है इसके द्वारा आप ये सीट जो है इसे रिमूव कर सकते हैं। अब बात जहाँ स्टाइलिंग की आती है तो कुछ लोगों को ये मोटरसाइकिल बहुत पसंद आई और कुछ लोगों को नहीं आई, और ये है एक पोलराइजिंग स्टाइलिंग। ये जैसा मैंने आपको बताया किसी स्लॉट में फिट नहीं होती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बड़ी ही चंकी, बड़ी ही मस्कुलर और बड़ी ही सॉलिड लगती है मोटरसाइकिल। ख़ास तौर पर इस ग्रे कलर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आप इसे इन द फ्लैश देखेंगे तो जो चीज़ डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है इसका फिनिश, इसका जो पेंट क्वालिटी है, और टू समवन ये बहुत अच्छी भी लग सकती है। और अगर आप इसमें कुछ अलग किस्म का देखना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये क्रूज़र जैसी दिखे तो शायद आप इसमें फॉल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये एक अलग किस्म की मोटरसाइकिल है। ये किसी स्लॉट में फिट नहीं होती है, तो शायद अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे एक नए नज़रिए से देखें तो शायद वो आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पर ये आपको क्रैश गार्ड भी नज़र आ रहा होगा, तो ये एक अच्छा प्रोटेक्शन है मेरे ख्याल से। और
ओवरऑल अगर इस मोटरसाइकिल के अर्गोनॉमिक्स की, इसकी स्टाइलिंग की और इसकी बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोडक्ट मुझे लगा। यहाँ पर जितना भी मेरा अनुभव रहा इस मोटरसाइकिल के साथ, इस तरह के सेगमेंट में मैंने इस तरह की मोटरसाइकिल जो कि इतनी इंप्रेसिव, इतनी रिफाइंड हो, डेफिनेटली इस साल तो नहीं चलाई है। अब रिफाइनमेंट की आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये भी बता दूँ कि यहाँ पर वाइब्रेशंस बिल्कुल नदारद हैं और ऑल द वे टू इट्स रेड लाइन विच इज़ अबाउट 9100 RPM, वहाँ तक आपको कोई वाइब्रेशन नज़र नहीं आएंगे। हायर अप द रेव रेंज परफॉर्मेंस ज़रा टेपर आउट हो जाता है, ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, लेकिन लो और मिड रेंज में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्यूल एफिशिएंसी की हम लोग अगर बात करें तो ये डेफिनेटली अपाचे से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग किया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो इंजन कैरेक्टर है वो भी ज़्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी प्रमोट करता है। अप टू 45 kmpl फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर आपको मिल जाएगी और विद इन द सिटी ऑल्सो आप अगर आराम से चला रहे हैं तो 35 to 40 किलोमीटर्स आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी इसका एक USP है। तो ये इसकी स्मूथनेस, इसका जो इंजन का एक स्मूथ लोअर डाउन द रेव रेंज स्ट्रॉन्ग टॉकी कैरेक्टर जो है, इसका सीटिंग कंफर्ट और इसका रिलैक्स नेचर जो है, ये आपको इसका कायल बना देगा। आप अगर कोई मोटरसाइकिल इस सेगमेंट में लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इस मोटरसाइकिल का टेस्ट राइड ज़रूर लीजिए, ये आपको एक अलग ही किस्म का अनुभव देगी। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर आपको GTT यानी कि TVS की जो ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर अगर आप हायर गियर्स में भी चल रहे हैं तो गाड़ी जो है बंद नहीं गिरती है, वो भी यहाँ पर आपको मिलता है, यानी कि आप स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में ज़्यादा आराम से इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। तो ये जो सारी फीचर्स हैं यहाँ पर, ये बहुत अच्छी हैं। हैंडलिंग के बारे में मैं कुछ और बातें अगर आपको बताऊँ तो इसकी स्टेबिलिटी जो है स्ट्रेट लाइन में बहुत ही इंप्रेसिव है। काफ़ी प्लांटेड है गाड़ी महसूस करती है। क्रॉस विंड्स में भी इसकी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस पर ख़ास ध्यान दिया है TVS ने, और इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ये 50-50 है फ्रंट एंड रियर। इसके साथ ही यहाँ पर जो मनूवरेबिलिटी है ये बहुत अच्छी है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉर्नर कावर भले ही ना हो, लेकिन ये बहुत ही केपेबल हैंडलर है और स्ट्रेट लाइन हो या फिर अराउंड बेंड्स हो, ये काफ़ी केपेबल है। अगर आप इसे स्पोर्ट बाइक्स के साथ में कंपेयर करेंगे तो शायद उनकी हैंडलिंग आपको यहाँ से ज़रा बेहतर लगे, खासतौर पे इसलिए क्योंकि सस्पेंशन यहाँ पर ज़रा सॉफ्ट साइड पर है। पीछे 7 स्टेप एडजस्टेबल है, वहाँ पर आप थोड़ा बहुत प्रीलोड सेट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिपेंडेबल है। बट जो ज़रूरी बात है यहाँ पर कि जो टारगेट कस्टमर है इसका, उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये बहुत सारे काम कर सकती है और कहीं पर भी ख़राब नहीं है। तो अगर आप एक रिलैक्स्ड मोटरसाइकिल देख रहे हैं, कंफर्टेबल, वर्सेटाइल, तो ये मोटरसाइकिल शायद आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसकी कीमत जो है वो बेस वेरिएंट के लिए 1.49 लाख रुपीज़ है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए 1.7 लाख रुपीज़ है। बीच में 1.56 लाख रुपये वाला भी वेरिएंट मिलता है। मेरे ख्याल से प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है क्योंकि द सीट ऑफ द पैंट्स एक्सपीरियंस आपको ऐसा अनुभव दिलाएगा जैसे कि आप एक ज़्यादा बड़ी क्रूज़र मोटरसाइकिल चला रहे हो। इसकी जो बीट है, जो बेस है इसके एग्जॉस्ट में, वो आपको थोड़ा थोड़ा हाईनेस या फिर क्लासिक 350 जैसा महसूस होगा और यहाँ पर आपको एक अलग किस्म का अनुभव होगा फॉर अ 200 cc मोटरसाइकिल। ये हालांकि 225 cc है, ज़्यादा बड़ा इंजन है यहाँ पर अपाचे से, लेकिन ये अपने साइज़ से ज़्यादा बड़ी लगती है अपने आवाज़ में। ओवरऑल मेरा दिल इस मोटरसाइकिल पर आ गया है और यकीन मानिए अगर आप इस सेगमेंट में कोई मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं तो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो वैसे भी कोई है नहीं, लेकिन और दूसरी जो गाड़ियां हैं उनके मुकाबले ये जो गाड़ी है ये एक स्टैंड आउट प्रोडक्ट है। आपको डेफिनेटली अगर एक वर्सेटाइल एवरीडे मोटरसाइकिल जिसे आप कम्यूट के लिए भी यूज़ कर सकें, अपनी वीकेंड राइड्स के लिए भी यूज़ कर सकें, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकें, एक वर्सेटाइल मोटरसाइकिल चाहिए तो आप अपना डिसीजन इस मोटरसाइकिल को टेस्ट राइड किए बिना नहीं ले सकते। मुझे ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं जनरली ये बात बहुत सारी गाड़ियों के बारे में नहीं कहता, लेकिन ये एक स्टैंड आउट प्रोडक्ट है और डेफिनेटली आपको इसकी टेस्ट राइड लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा क्योंकि इसे मैंने बहुत दिल से बनाया है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के इस नई गाड़ी के बारे में बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आते रहिए हमारे चैनल पर, मोटरॉइड्स अपने सर्चेस में ज़रूर डालिए और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।